हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने आधुनिक कालखंड को कवर कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग भारतेंदु युगीन कवियों को अच्छे से पढ़ रहे थे। दोस्तों, उससे संबंधित आज ये हम लोगों की 5वीं क्लास है और आज की क्लास में भारतेंदु युग जो है हम लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक लोग का कमेंट आया था कि मैम छौहड़ी में कौन सी संधि है। तो मुझे लगा कि वैसे तो मैंने उनको आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दिया है, बट मैं यहाँ भी आप लोग के लिए यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। दोस्तों, मैंने संधि से संबंधित 2 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। एक तो मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमेशा मोस्टली ट्रिक से ही फंसते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं वाकई जो हमें उसमें नियम की आवश्यकता होती ही होती है। तो दोस्तों, वो कौन सी संधि थी वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ और आप लोग वो मेरी दूसरी वाली क्लास भी देख लीजिएगा, क्योंकि पहले में तो मैंने आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया ही है संधि कैसे पहचानेंगे, और दूसरे में जो नियम के थ्रू है वो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण करवाए हैं, वो आप लोग जरूर देख लीजिए, तो आप लोग का नियम से भी संबंधित तैयार हो जाएगा। तो उनका यह कमेंट था कि मैम अछौहिणी में कौन सी संधि है। ठीक है, ये उनका प्रश्न था। तो मैंने बताया कि इसमें जो है गुण संधि है। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि मैंने ट्रिक बताया था कि गुण संधि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में जब एक मात्रा अगर दिखाई दे तो तुरंत आप लोग पहचान लेना है कि वह गुण संधि है। वो एक मात्रा कौन सी मैंने बताई थी आप लोग को? ये वाली। ठीक है, तो जैसे देखिए ये तो हुआ ट्रिक। जैसे देखिए सुरेश, ये एक मात्रा है ना दूसरे अक्षर में। फिर है जैसे कि परोपकार, तो ये तो था ट्रिक से भाई आप लोग पहचान लोगे। अब ये कैसे गुण संधि हो गई, इसमें जो है बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था एक ट्रिक कि जब भी ये देखिए 2 चुटिया वाली, तो उसमें आप लोग को बता देना है कि यह वृद्धि संधि है। ठीक है, लेकिन हमेशा भाई ट्रिक तो काम करेगा नहीं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जो है हैवी जो है संधि पूछ लेगा तब क्या करेंगे फिर? तो तब तो गलत होना ही है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब संधि विच्छेद इसका कर लेना है तुरंत। ठीक है, अब उसके लिए यही है दोस्तों कि हमेशा जो है आप लोग को जितना प्रैक्टिस पेपर आप लोग लगाइए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल नहीं, कम से कम 50-60 संधि के 50-60 क्या उससे भी ज़्यादा आप लोग जब प्रैक्टिस पेपर लगा लेंगे ना तो खुद जो है ढेर सारे वर्ड आप लोग को मिल जाएंगे। तो जैसे मैं ये आप लोग को करके दिखाती हूँ नियम, इसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे कि संधि विच्छेद क्या हो गई, अच्छ धन ऊहिणी। ठीक है, ये तो संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, जब भी 2 पद ये रहें, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर। देखिए पहला पद का अंतिम अक्षर ये जो है व्यंजन है ना, अब लेकिन हमेशा जो है व्यंजन स्वरों की ही सहायता से बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है अ स्वर है। फिर अब क्या है, देखिए उ स्वर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा नियम। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे नियम गुण संधि का? देखिए ये तो ट्रिक है कि जो है दूसरे अक्षर में एक मात्रा हो, और एक नियम इसमें ये है कि हमेशा यदि जो है यदि अ या आ के बाद, ठीक है, के बाद हमेशा जब भी दूसरा जो है मतलब अक्षर स्वर हो वो क्या हो, ई हो या बड़ी ई हो या ऊ हो या बड़ा ऊ। ठीक है, या फिर री हो। ठीक है, लेकिन प्रथम जो है क्या रहेगा, प्रथम जो है दोस्तों ये अ या आ रहेगा, इसके बाद जो है ई या ऊ या ये आएगा। ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, गुण संधि रहेगा। ये तो इसका नियम है। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग ढेर सारा प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए कोई भी मार्केट से और खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जो है बढ़िया एक होता क्या है कि उसमें क्या है ढेर सारे आप लोग को जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा और ढेर सारे वर्ड भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आसानी होगी। ठीक है, तो देखते ही आप लोग लगा लेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों भारतेंदु युग के जो भी कवि बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं एक एक करके। तो अब है हम लोग के ये नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी के बारे में वैसे तो ज़्यादा नहीं आता, इनकी एक रचना है जो है दोस्तों कुब्जा पचीसी, यही पूछता है बार बार, लेकिन फिर भी इनकी विशेषताएं हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसे पहली विशेषता क्या है कि इनकी रचनाओं में किस प्रकार की भावना दिखाई देती है,
इनकी रचनाओं में हमेशा भक्ति भावना एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत इनकी काव्य कृतियाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। वैसे भी भारतेंदु युग की जो मैंने आप लोग को प्रवृत्तियाँ कराई थी उसके अंतर्गत मैंने आप लोग को विशेषता बताई थी कि भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख जो है विशेषता यह भी है कि इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का जो है समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, भक्ति भावना तो दिखाई देती है, राजभक्त और राष्ट्र भक्ति की भी जो है समन्वय दिखाई देती है। और एक महत्वपूर्ण जो है भारतीय की प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति। ठीक है, अब समस्या पूर्ति की बात आई गई है तो आप लोग आज एक काम कीजिएगा, समस्या पूर्ति जितना मैंने आप लोग को संग्रह कराया हुआ है ना, सबके रचनाकार और सारी रचना एकदम लिख के याद रख लीजिएगा उसको। ठीक है, फिर अब बस इनसे तो बस यही पूछेगा, इनका जन्म 1868 और ये इनकी रचना कुब्जा पचीसी। और जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु थे। कौन? नवनीत चतुर्वेदी जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये वैसे तो द्विवेदी युग के जो है दोस्तों कवि हैं, इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जैसे गंगा अवतरण है, हिंडोला है। ठीक है, ये सब जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां हैं, वो हम लोग जब द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अब आता है कि ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1857 ईस्वी में, मृत्यु हुई है 1899 ईस्वी में। ये जो है श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं रचते थे ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, पूछता है कि भारतेंदु युग के ऐसे कौन से कवि हैं जो प्रकृति के चितेरे कुशल कवि थे, तो आपको बताना है जगमोहन सिंह। ठीक है, ये भी पूछता है। और हिंदी भाषा के प्रेम जो है पथिक कवि भी माने जाते हैं। और इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा के काव्य में जो है इनकी रचनाएं मिली हैं। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जहाँ से बहुत बार जो है दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्न बन के आते हैं, और वो भी प्रकाशन वर्ष भी इनकी रचनाओं से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले इनकी रचना है प्रेम संपत्ति लता, इसका प्रकाशन वर्ष है 1885 ईस्वी। ठीक है, फिर है श्यामलता, श्यामलता का भी प्रकाशन वर्ष है 1885 ईस्वी। अगली महत्वपूर्ण इनकी रचना है दोस्तों श्यामा सरोजनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। फिर है एक देवयानी, ये भी 1886 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है। इनकी रचनाओं को आप लोग प्रकाशन सहित याद रखिएगा। ठीक है, फिर इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है जो कि अनुदित है, ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है, पूछता है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन सी रचनाएं अनुदित है, तो दे देगा जो है श्यामलता, श्याम सरोजनी, ऋतु संहार, मेघदूत। ठीक है, तो बस दो ही जो है इनकी अनुदित ये रचनाएं हैं। और ये और एक और है, हाँ, ठाकुर जगमोहन सिंह के दोस्तों एक उपन्यास है बड़ा फेमस, वो भी पूछता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं श्यामा स्वप्न। ठीक है, श्यामा स्वप्न, ये ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। पूछता है जैसे कि इनकी रचनाएं ये सब दे देगा, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी और श्यामा स्वप्न पूछ देगा इसमें से कौन सा ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ठीक है, तो श्यामा स्वप्न, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। ठीक है, बस इससे ज़्यादा जो है दोस्तों नहीं पूछेगा। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं अगले भारतेंदु कवि के बारे में, राधा चरण गोस्वामी। इनका जो है बस यही रचना ही पूछता है, नवभक्तमाल। ठीक है, नवभक्तमाल किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी का। अच्छा, राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास में आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी की रचना है नवभक्तमाल, और राधा कृष्ण दास की रचना कौन सी है दोस्तों? भारत 12 मासा देश दशा। ठीक है, और फिर अगला है कि गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई, ये नीति काव्य भी इन्होंने लिखा है। इनकी रचनाएं भी बहुत बार पूछती हैं। देखिए, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद। ठीक है, जिसमें से पावस पयोनिधि और श्रृंगार सरोजनी और राधा मुख षोडशी बहुत बार पूछा है। ठीक है, फिर है अब दुर्गा दत्त व्यास। दुर्गा दत्त व्यास की एक रचना है अधमोद्धार शतक, जो कि 1872 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है। जितना मैं जो भी रचनाओं के जो है दोस्तों प्रकाशन वर्ष भी लिख रही हूँ ना, उसको आप लोग समझ लीजिए कि पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और आप लोग के लिए होमवर्क एक ये है कि अब दुर्गा दत्त व्यास जी का नाम आ गया है तो बता दीजिएगा आप लोग कि ये किसके पिता थे, दुर्गा दत्त व्यास। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो
अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।